बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अपने चैनल पे वेलकम। अल्लाह करीम आप सब की ज़िंदगी में ऐसी ही बहारें लाए जैसे कि ये मौसम बहार है और दुनिया के हर खित्ते में बहार अपना रंग ज़रूर दिखाती है जी। तो यूके में भी अब बहार आ चुकी है माशाल्लाह से, फूल खिल रहे हैं, दरख्तों पे बहारें आ चुकी हैं। और ऐसे ही माह रमज़ान भी हमारी ज़िंदगी में बहारें लाता है, क्योंकि हमारे पिछले गुनाह झड़ जाते हैं, हमें नेकियों की तौफीक मिलती है, तो हमारी ज़िंदगी में भी ऐसी ही बहार आती है और नए सिरे से हमारा अमाल नामा जो है वो आरास्ता हो जाता है, नेकियों के साथ मुज़य्यन हो जाता है। तो अल्लाह ताला का शुक्र कि उसने इस अज़ीम नेमत से हमें सरफराज फरमाया। देखिए ना, दरख्तों पे कितने प्यारे प्यारे से फूल आ चुके हैं और हर तरफ एक मुअत्तर सी फ़िज़ा है। तो ये जी एक यूके में पार्क का मंज़र है। तो चलिए आप साथ साथ पार्क की सैर भी कर लें और साथ साथ रमज़ान शरीफ के हवाले से खूबसूरत सी बातें भी हो जाएं। और अल्लाह ताला का लाख शुक्र जी कि उसने माह रमज़ान हमें फिर से नसीब फरमाया। क्या कहने रमज़ान शरीफ के, इसकी तो हर घड़ी रहमत भरी है। इस महीने में अजर व सवाब हर नेकी का बहुत ही बढ़ जाता है। जैसा कि सब जानते हैं ना आप लोग कि नफ़ल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है। एक हदीस के मुताबिक कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें तो लाख दुरूद शरीफ का सवाब मिलता है। एक और हदीस में आता है कि जो कोई रमज़ानुल मुबारक में एक बार सुबहान अल्लाह कहे तो उसको इस कदर सवाब मिलेगा जो गैर रमज़ान यानी रमज़ान शरीफ के अलावा में 1 लाख बार सुबहान अल्लाह कहने पे मिलता है। बहुत मामूली सी एफ़र्ट होती है जी। अल्लाह की तस्बीह करें और फिर अल्लाह की रहमत के करिश्मे देखें। सुबहान अल्लाह। और एक और रिवायत के मुताबिक अर्श उठाने वाले फ़रिश्ते रोज़ादारों की दुआओं पे आमीन कहते रहते हैं। और जब रोज़ादारों की दुआ पे फ़रिश्ते आमीन कहें, वो जो नूरी मखलूक हैं, वो जो गुनाहों से पाक हैं, तो फिर आप ख़ुद सोच सकते हैं कि दुआ की कबूलियत में कौन सा शक बाकी रहता है। तो रज रज के दुआएं मांगे अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपनी औलाद, अपने ख़ेश कबीला, अपने अज़ीज़ व अक़ारब, दोस्त अहबाब जो दुनिया से चले गए उनके लिए भी, और फिर उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और ख़ास तौर पे फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के लिए, और जहाँ जहाँ दुनिया में मुसलमान तकलीफ़ में हैं उनके लिए दुआएं खैर करें तो अल्लाह ताला आपकी दुआओं को बिलाशुबा कबूल फ़रमाएगा। और एक और रिवायत के मुताबिक कि रमज़ान के रोज़ादार के लिए ना दरियाओं की मछलियाँ इफ़्तार तक दुआए मग़फ़िरत करती रहती हैं। सुबहान अल्लाह। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़रमान आली शान है कि जब माह रमज़ान की पहली रात आती है तो आसमानों और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और आखिर रात तक बंद नहीं होते। पानी देखिए जी माशाल्लाह, और इसमें बतखें तैरती हुई, ये बतखें हैं या मुर्गाबियाँ हैं, मेरा ख़्याल है बतख ही है। अच्छा, मुझे ख्वाजा ज़िंदा पीर साहब का फ़रमान अपने पीर व मुर्शिद का याद आ गया, जो मेरे बाबा जी ने आपकी स्वान हयात कंजुल इरफ़ान में लिखा है। आप फ़रमाते हैं कि दुनिया में ऐसे रहो जैसे मुर्गाबी पानी में तैरती है और जब पानी से हट के फ़िज़ा में उड़ती है तो उसके परों पे एक कतरा भी पानी नहीं टिका होता। यानी दुनिया में ऐसे रहो कि दुनिया की आलाइशें तुम पे असर ना करें, दुनिया तुम पे असरअंदाज ना हो। खैर ये तो जी औलिया अल्लाह सुलफ़ सालिहीन सूफ़ियाए कराम का ही दस्तूर है। हम तो गुनहगार से लोग हैं, दुनिया में खूब जाएँ तो बाहर निकलने का हमें रास्ता ही नहीं मिलता। बहरहाल अल्लाह ताला की रहमत है ना, हमें अपने हिसार में ढाँप लेती है। माशाल्लाह से कबूतर देखें, रिज़्क़ देने वाली खुदा की ज़ात है। देखें इन परिंदों का भी रिज़्क़ रोज़ी उसकी ही ज़िम्मा है सब कुछ। तो बात हो रही थी कि जो कोई बंदा इस माह मुबारक की किसी भी रात में नमाज़ पढ़ता है यानी तहज्जुद पढ़ता है तो अल्लाह उसके हर सजदा के एवज़ यानी बदला में उसके लिए 1700 नेकियां लिखता है, एक सजदा के बदले में। और उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बनाता है। याकूत एक पत्थर होता है बहुत प्यारा सा, जिसे इंग्लिश में रूबी भी कहते हैं। तो जिसमें 70,000 दरवाज़े होंगे उस घर में।
اور ہر دروازے کے دونوں پٹ سونے کے بنے ہوں گے، جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوں گے۔ پس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ وہ کتنا خوبصورت محل ہوگا۔ امیجن کر سکتے ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان سجدوں کے عوض کتنے خوبصورت محلات گھر جنت میں ہمارے لیے بنا کے مخصوص فرما دے گا کہ یہ فلاں کے محل ہیں، یہ فلاں کا گھر ہے۔ پھر جو کوئی روزہ رکھتا ہے تو مہینے کے آخر دن تک اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے اللہ، اور دوسرے رمضان تک اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور ہر وہ دن جس میں ایک روزہ دار روزہ رکھے گا، اسے ہر روزے کے بدلے میں 1000 سونے کے دروازوں والا محل جنت میں عطا ہوگا، اور اس کے لیے صبح سے شام تک فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ یہ دیکھیے جی، یہ دو بطخیں لڑائی کر رہی ہیں، ان کے درمیان بھی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ ایک آگے بھاگ رہی ہے، جیسے کوئی شرارتی بچہ شرارت کر کے بھاگتا ہے نا، ویسے میرا خیال ہے سیم کوئی ایسا ہی سینیریو ہوگا۔ تو بات ہو رہی تھی کہ فرشتے 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں رات اور دن میں، جب بھی وہ سجدہ کرے گا، اور اس ہر سجدہ کے عوض یعنی بدلے میں اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جائے گا کہ اگر اس کے نیچے ایک گھوڑے سوار 100 برس تک بھی چلے تو پھر بھی اس ایک درخت کے دوسرے سرے تک نہیں پہنچ سکے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے جی کہ اس نے ہمارے لیے اتنی خوبصورت سی نیکیاں بھی تخلیق فرمائیں، اور پھر نیکیوں کا ہمیں دگنا چگنا اجر بھی عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کی ہر سعادت بھری گھڑی نصیب فرمائے، ہمارے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرمائے، ہماری دین دنیا آخرت اچھی ہو، ہماری مشکلات آسان ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔